जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। क्या आप अपने कुल देवी, कुल देवता या इष्ट को जो भोग देते हैं, क्या वो भोग स्वीकार होता है? क्या आपके कुल देवी, कुल देवता देवता या इष्ट देवता, क्या वो एक जागृत देव हैं आपके घर में? आपको पता है या नहीं पता है? कुल देवी, कुल देवता सभी के होते हैं। इष्ट जो होते हैं, अभी हमारे जैसे मेरे भाई बालाजी महाराज हैं, उनके साथ में सहायक देव भी होते हैं। अभी मेरे जो सहायक देव हैं वो हमारी कुल देवी हैं। उसी तरह आपके भी कुल देवता, कुल देवी और सहायक देवता भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जागृत हैं? आप जो भोग दे रहे हैं उन तक पहुंच रहा है, उन्हें प्रदान हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप अपने कुल देवी, कुल देवता और इष्ट के स्थान पर भी जाते हैं। आप वहां जाकर भाई प्रसाद चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और आ जाते हैं। क्या आपका भोग स्वीकार होता है, नहीं होता है? इन्हीं के बारे में आज एक चर्चा हम कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको एक बहुत अच्छा साधारण सा उपाय भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको पता चले कि हाँ, और एक तरीका भी बताऊंगा भोग देने का, कि वो जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं आपको, अगर आपने उस तरीके से भोग दिया तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपका सारा भाग्य बदल जाएगा। आपको अपने आप खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा कार्य बनने लग गया, मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो गया। लेकिन उस उपाय को आपको करना पड़ेगा सही तरीके से। आप फिलहाल आप जो भी भोग दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, चाहे जल दे रहे हैं या अन्य प्रसाद दे रहे हैं, वो स्वीकार होता है नहीं होता है आपको नहीं पता है। बस आप अपनी श्रद्धा से दे देते हैं। आपके घर के मंदिर में रखे देव, क्या वो जागृत है? नहीं है। जब भी देवता देखिए, पहले तो बता दूं, अगर जागृत होंगे, चाहे वो आपकी कुल देवी हैं, आपके कुल देवता हैं या फिर आपके इष्ट देवता हैं, आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे मित्रों। सबसे पहली बात तो अनुभव कैसे? अनुभव ये, आप पर कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो आपको उसका एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा। कोई भी बड़ी मुसीबत आएगी, आपके इष्ट देव, कुल देव आपको उन मुसीबतों से बाहर निकाल देंगे। फिर आप चाहे जल का भोग दें या अन्य कोई भोग देंगे तो वो स्वीकार होता है। और वैसे चाहे आप भाई मिष्ठान रख दो, रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई स्वीकार नहीं। ठीक है ना? एक भोग का मैं आपको ये माध्यम बता देता हूं कि आपको भाई भोग कैसे देना है, किस तरीके से देना है, और ताकि वो स्वीकार भी हो और उसका आपको फल भी मिले। ऐसे भाई बेवजह को करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है? आप अपना तरीका बदलो। ठीक है? आप पूछते हो ही नहीं, कहीं पता है ही नहीं भाई कि हम कैसे भोग दें, क्या दें, दे रहे हैं तो नहीं दें, चल दें, भाई खाली धूप बत्ती घुमाई और दूर हो गया। अब भाई बहुत से भाई ऐसे भी हैं, भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, मैं कोई परेशानी, भाई आपको परेशानी नहीं है इसीलिए। ठीक है? लेकिन जिनको परेशानी है वो क्या करते? जय सिया राम। आपको मित्रों क्या करना है, आपके जो भी इष्ट है, चाहे वो हनुमान जी हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, माता काली हैं, ओगा वीर हैं, गोरखनाथ जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिन्हें भी मान रहे हैं, जो भी मतलब, उनका कोई भी एक दिन चुन लीजिए सप्ताह में एक बार। अभी जैसे हनुमान जी को लिए भाई मंगलवार है, भोलेनाथ के लिए सोमवार है। अगर आपके जो इष्ट, वो मान लो भाई हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, कोई भी है इनमें से, तो आप एक मंगलवार का दिन है वो चुन लीजिए। अगर आप उस दिन
व्रत कर रहे हैं अपने इष्ट के लिए, तो जो भोग है आपको शाम के समय देना है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो जो आप भोग देंगे वो आपको सुबह देना है बगैर कुछ खाए। अब यह भोग का तरीका देखिए मित्रों, भोग देने के लिए वैसे तो आप सीधा भी रख सकते हैं प्रसाद, लेकिन आप पे कोई मुसीबत चल रही है, भाई परेशानी चल रही है, तो आपको भोग अग्नि पे ही देना पड़ेगा, यानी कि अंगारी करके। आप एक अंगारी तैयार कर लीजिए और आप 20 रुपए की लौंग ले आए, ज़्यादा नहीं, 20 रुपए वाली लौंग, साफ सुथरी ले, फूड वाली ले। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अंगारी के बाद थोड़ा सा आप घी ले लीजिए, थोड़ा सा घी अंगारी पर डालिए, अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए। और अब आपको भोग कैसे देना है, 2 लौंग आपको सबसे पहले गणपति देव महाराज को देनी है। ओम गय गणराजाय नमः, ओम गणपते नमः, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है, सबसे पहले पूजे जाने वाले देव हैं। उसके बाद 2 लौंग आप अपने पितरों के लिए दीजिए। ओम सर्वपितृभ्याय नमः, ओम मम सर्वपितृभ्याय नमः। मम का मतलब है मैं दे रहा हूं, मेरा। अब आप अपने कुल देवता को भोग दें। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। अब आप अपनी कुल देवी को दें ऐसे ही, ओम मम कुल देवी हो नमः, या फिर अपनी कुल देवी का पता है तो आप उनके नाम से दे सकते हैं। ठीक है। अब भोग दें आप अपने गुरुओं को, जो भी आपके गुरु जी हैं आप उनको दें। जो गांव में रहते हैं तो ग्राम देवता के नाम से भी आपको भोग देना है, क्योंकि हर गांव में एक ग्राम देवता होते हैं, हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो आपको उनको भी देना है। अब बात आती है अपने इष्ट को। इष्ट को जो भोग देने हैं वो आपको 11 जोड़े देने हैं। 11 जोड़े का मतलब हो गया 22 लौंग। ठीक है। उनका नाम बोलते हुए भोग दे, फिर दूसरी दे, तीसरी दे। ठीक है। इस तरह से आपको 10 भोग देके 11वां जो भोग है आप उनके जो सहायक देव जिनको मान रहे हैं उनके लिए देना है। इस तरह से आपको सप्ताह में सिर्फ एक बार, ना कि मैं रोज बात कर रहा हूं, एक बार ये भोग आपको देना है। आपको महीने में, 2 महीने में, ठीक है, आपको स्वयं खुद ही पता चल जाएगा कि भाई क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं। ठीक है। अंगारी पर ही भोग देना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है और साथ में उनके नाम से एक दिया लगाना है। वैसे तो आप हर रोज दिया लगाते ही हैं, ठीक है ना। दिया लगा के बाद ये आपको सप्ताह में एक ही बार करना है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं जो आपके इष्ट का दिन हो। ठीक है। तो इस तरह से आप भोग दें और फिर आप अपने जीवन में खुद ही बदलाव देख लेंगे कि क्या बदलाव हुआ क्या नहीं। अगर कोई बात पूछनी चाहती है तो मैसेज के माध्यम से आप हमारे से पूछ सकते हैं। इस बारे के माध्यम से मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।